बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज मैं बना रही हूँ देसी चिकन पुलाव। बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आता है। तो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे जो इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें ताकि मेरी जो भी वीडियो हो आपको तक बहुत आसानी से पहुंच जाएं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो घी है इसको ऑयल को मैंने रख दिया है, 1 कप ऑयल लिया है और ये गर्म हो चुका है तकरीबन। अब इसमें मैं डाल दूंगी 4 अदद प्याज लिए हैं मैंने दरमियाने साइज़ के। इनको मैंने काट लिया बारीक स्लाइसेस में। अब इनको हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको चम्मच चलाते हुए गोल्डन फ्राई कर लेंगे क्योंकि हमने इसको बहुत ही ज़्यादा करना है, इसको डार्क सा कलर इसको देना है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा फ्राई करना है। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। अब इसमें हमने डाल देनी है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 2-2 चम्मच लिए हैं तीनों चीज़ों के। तो अब इसमें डाल देते हैं। इसको भी हमने 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि जो प्याज हैं इनका भी कलर मज़ीद निकल आए और जो लहसुन और अदरक हमने डाला है इसके अंदर वो भी अच्छी से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखें इसका कलर बहुत ही प्यारा सा आ गया है। तो ये जो प्याज का जितना आप कलर चेंज करेंगे, जितना डार्क रखेंगे, चावल जो होंगे आपके वो उतने ही ज़्यादा डार्क कलर में आएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है और चिकन को मैंने धोकर छलनी में रख दिया था, तो इसका जो पानी है वो निचड़ चुका है। तो अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, बाद में हमने इसमें बाकी की चीज़ें डालनी है। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं, बहुत सारे मसाले नहीं डालने, जो घर में सिंपल मसाले होते हैं वही डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है और बिल्कुल देसी तरीके से ये बनाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो अब इसको हमने इसी तरह चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें ये फ्राई हो गया। अब इसमें हमने मसाले डाल देने हैं, साथ साथ ये फ्राई भी हो जाएगा और साथ में हमारे जो मसाले हैं वो भी फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लौंग लिए हैं कुछ और थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, तेज़पात के 2 पत्ते लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 3 से 4 मैंने छोटी इलायची ली हैं, कुछ दाने थे मैंने काली मिर्च के डाले हैं और कुछ लौंग है, दालचीनी के 2 टुकड़े थे। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने डाल देने इसमें टमाटर। मैंने यहाँ पर 2 अदद टमाटर लिए हैं, इनको भी हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं, ये इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा आपका जो पुलाव है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो साबुत जो हरी मिर्चें होती हैं जब हम पुलाव में डालते हैं तो इससे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हमने डाल देने हैं मसाले। तो मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 सुर्ख मिर्च का चम्मच डालेंगे इसमें और नमक आप ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर 3 चम्मच डाल रही हूँ। तो अब इसको फिर से हिला लेते हैं ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएं। तो अब इसमें साथ ही डाल देते हैं दही। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी प्याली दही ली है। दही से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो दही लाजमी आप डाला करें। पुलाव जब भी आप बनाते हैं तो उसमें आपने दही लाजमी डालना होता है। दही डालने से जो इसका टेस्ट होता है बढ़ जाता है। तो अब इसमें हमने दही डाल के इसको चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से हम पका लेंगे। तो दही का पानी खुश्क हो चुका है, ये देखें बिल्कुल घी जो इसका निकल आया, चिकन बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया। तो इसको मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब इसमें हमने पानी डाल देना है। तो ये जो गिलास है इससे मैंने चावल नापे थे, तो हमारे जो चावल हैं वो 2.5 गिलास हैं। तो उनको भिगो कर रखे हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं, इसलिए मैं उसमें 4 गिलास पानी डालूँगी। तो ये 2 गिलास हो गए। अब 2 गिलास हमने इसमें और डालने हैं। तो जब हम चावल भिगो कर रखते हैं तो वो चावल जो होते हैं वो हमारे कम टाइम में पक जाते हैं, इसीलिए हमने पानी भी इसमें कम डालना होता है। तो कम से कम आपको चाहिए कि वो आधा घंटा लाजमी भिगो कर रखे हों चावल जो हैं, और उनको धोना भी अच्छी तरह चाहिए, फिर खिले खिले बनते हैं और बिल्कुल जुड़े हुए नहीं बनते। तो अब इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि इसमें उबाल आ जाए। तो यहाँ पर उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें हमने चावल डाल देने हैं। तो यहाँ पर चावलों का पानी मैंने निकाल दिया था। अब इस तरह से हमने चावलों को उठाकर इसमें डालना है।
तो चम्मच इसलिए मैं बीच में रखती हूँ ताकि जो छींटें होती हैं पानी की वो आप तक ना पहुँचें, इसलिए हम पहले चम्मच बीच में रख लिया करें ताकि जो चावल हैं वो चम्मच के ऊपर से नीचे जाएंगे तो फिर छींटें नहीं उभरेंगी। तो इसी तरह हमने सारे जो चावल हैं वो डाल देने इसमें। तो अब इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना चाहिए चावलों को, क्योंकि चावल जो टूट जाते हैं, क्योंकि भीगे हुए होते हैं, इसलिए इनका टूटने का ज़्यादा होता है। तो अब थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं ताकि इसमें उबाल आ जाए। तो अब यहाँ पर देखें इसको उबाल आना शुरू हो गया। अब इसको हल्का सा फिर से हिला लेते हैं ताकि एक जैसे हो जाए। तो अब इसको हमने इसी तरह से पका लेना है। तो यहाँ पर देखें इसको थोड़ी देर ही पकाया है तो पानी जो सारा खुश्क हो गया। अब हमने इसको दम लगा देना है। तो दम लगाते हुए आपने इस तरह से चावलों को साइडों से थोड़ा सा सेट कर लेना है, नहीं तो जो फिर कहीं से दम सही से लग जाता है, कहीं से ज़्यादा पक जाते हैं, कच्चे रह जाते हैं। तो अब मैंने एक रुमाल लिया है, इस तरह से इसके ऊपर रुमाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा दम लगता है। आपने दम लगाना हो तो रुमाल लाजमी इसके ऊपर दिया करें। तो अब इसके ऊपर हमने वही ढक्कन जो है इस पतीले का वो लगा देना है। तो अब हमने इसको 10 मिनट तक दम लगाना है। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसका जो दम है वो खोल लेते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह से हमारे जो चावल हैं तैयार हुए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हमारे जो चावल हैं तैयार हो चुके हैं और आपको भी इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा आया है, बिल्कुल खिले खिले बने हैं, बिल्कुल जुड़े नहीं हैं। तो आप भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा, ये देसी पुलाव आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसमें कोई और गोश्त, दूसरा बड़ा गोश्त भी डाल सकते हैं, जैसे बीफ या मटन कोई भी डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो। तो चिकन में ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो अब मैंने आपको एक और बहुत ही अहम बात कहनी है, जैसे कि आपको पता होगा कि मेरे अब्बूजी बीमार हुए थे और उनका ऑपरेट हुआ था। तो अब दोबारा से फिर उनका ऑपरेट होगा। उनकी जो डॉक्टर ने हड्डी निकाली थी और अब से फिर से डालनी है, तो उसके लिए आपने लाज़मी दुआ करना है। 12 तारीख को उनका ऑपरेट होना है। प्लीज़ आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।